मेरे बेटे से मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। मेरा बेटा काम वाले के साथ। क्या ये आपका बेटा है और ये आपकी काम वाली के साथ क्या कर रहा है? और आप इससे मेरी शादी की बात कराने लेके आए हो? मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। एक मिनट बेटा, तुमको कोई गलतफहमी हो रही है। वो घर का कोई सामान खत्म हो गया होगा तो बस वही दिलाने आया होगा। आओ ना, मैं बात करती हूँ, आ जाओ। सैम, ये काम वाली तेरे साथ क्या कर रही है यहाँ पे? माँ कूल डाउन, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। एक्चुअली शताक्षी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। सैम, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तो कैसी बहकी बहकी बातें बोल रहा है? पर एक मिनट, इसमें तेरी कोई गलती नहीं होगी, किसी की गलती है, किसी ने बहकाया होगा। एक मिनट, ये फूल लेके क्या कर रही है तू? हैं? तूने बहकाया ना मेरे बेटे को? बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में जय माता दी भी लिख देना। तूने ही सिखाया पढ़ाया होगा, तभी मेरा बेटा बहक गया। तुझ जैसी लड़की को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अमीर घर का लड़का देखा नहीं, इकलौता है, सारी संपत्ति इसकी है, बस फंसा लिया इसको। और तूने क्या सोचा था? इससे शादी करके पूरी जिंदगी आराम से गुजारेगी, मालकिन बन जाएगी? नहीं मालकिन, मैंने तो साहब को मना किया था। हाँ, मना जरूर किया होगा, पर ये मना किया होगा कि अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी मत करना, मुझसे शादी करना। अरे मैं अपनी होने वाली बहू को अपने बेटे से मिलवाने आई थी, पर मुझे क्या पता था चुड़ैल ने पहले ही जादू कर रखा है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने तो कभी मेरे बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं इसको काफ़ी टाइम से पसंद करता था और मैंने ही इसको प्रपोज किया था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अपना मुंह बंद रख। पहले ये बता, ये सब कब से चल रहा है? शताक्षी, साहब आप आ गए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि मुझे साहब मत बोला करो। मेरा नाम सैम है, कॉल मी सैम, ओके? ठीक है साहब। अगेन साहब, सैम नाम लो मेरा, सैम। ठीक है सैम, मैं खाना लगा देती हूँ। आप खाना बाद में लगाना, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। क्या है ना कि ये बात मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? साहब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहाँ आप, कहाँ मैं, शादी ये सब? नहीं, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, हमारी शादी नहीं हो सकती। देखो, कहाँ मैं कहाँ तुम, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और मैंने ये बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। देखो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। लेकिन मालकिन कभी नहीं मानेगी, मैं एक काम वाली हूँ। काम वाली हो तो क्या हुआ, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं मना लूंगा मम्मी को। मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे अपनी लिमिट्स और अपने औकात के बारे में पता है। ये सब औकात वगैरह की बातें मुझसे मत करो। मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? देखो, सोच समझ कर आंसर दो। शादी करोगे मुझसे? लव यू। बस करो आंटी जी, मुझे आपके और आपके बेटे की रामकथा नहीं सुननी। मैं अपने घर जा रही हूँ। अब आपको जो बात करनी ना अपने पापा से करना। सैम, सच बोल रही हूँ, तुमने मेरी नाक कटवा दी। अरे समाज में मुंह दिखाने लायक ही छोड़ा। लड़की पसंद करनी थी तो कम से कम अपने स्टैंडर्ड की लड़की तो चुन लेता। औकात तो मिलनी चाहिए थी। एक नौकरानी। माँ प्लीज, आप किस स्टैंडर्ड और स्टेटस की बात कर रहे हो? पापा का और आपका तो स्टैंडर्ड और स्टेटस पूरा मैच करता था ना। फिर क्यों चले गए पापा आपको छोड़कर? पापा ने एक बार भी जाने से पहले ये नहीं सोचा कि उनके बच्चे का क्या होगा और उनकी बीवी का क्या होगा। रिश्ते वो टिकते हैं जहाँ प्यार हो, स्टैंडर्ड देख के रिश्ते नहीं टिकते। और अपने बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में जय माता दी भी लिख देना। पड़ोस में देख लो, राकेश चाचा, उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत हाई स्टैंडर्ड वालों से की थी और शादी में फॉर्च्यूनर मिली थी उनको। क्या किया उस गाड़ी का और क्या किया उस स्टैंडर्ड का? छोड़कर चली गई सिर्फ 6 महीने में। गाड़ी और दहेज तो वापस लेकर गई, साथ में 20 लाख रुपए एलिमनी भी लेकर गई और धमकी देकर गई कि अगर मेरे पे उंगली उठाई तो जेल करा दूंगी। न जाने इंडिया में ऐसे कितने रिश्ते होते हैं माँ, जो कि माँ बाप जबरदस्ती करा देते हैं
क्योंकि लड़का लड़की तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, ना कंफर्टेबल होते, ना एक दूसरे को समझ पाते, और एट द एंड क्या होता है, लड़ाई झगड़े, डेली की चिक चिक। वो सारा दोष माँ बाप पर जाता है, क्योंकि जब बच्चे बच्चियां अपनी मनपसंद की शादी करना चाहते हैं तो माँ बाप का ईगो हर्ट हो जाता है। वो ये चाहते हैं कि हमने तो परवरिश दी है बच्चों को, तो बच्चे हमारी कठपुतली है और वो सिर्फ हमारी बातों पे चलेंगे। कुछ लड़के कुछ लड़कियां प्रेशर में आके माँ बाप की बात मान लेते हैं, वो जिंदगी भर माँ बाप को कोसते हैं। अब क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हें कोसूं? माँ जरा इसको देखो, इसको आप बचपन से जानते हो, मैं भी बचपन से जानता हूँ। इसकी माँ को जानते हो, इसके बाप को जानते हो, मैं इसके साथ खेला हूँ, मैंने इसके साथ अपना पूरा बचपन गुजारा है। तो इससे बेहतर लड़की मुझे नहीं मिल सकती और इससे बेहतर बहू आपको भी नहीं मिल सकती। माँ जरा ठंडे दिमाग से सोचो। और आपने क्या कहा था, आपने ये कहा था ना कि मेरी खुशी में आपकी खुशी है, तो माँ प्लीज मेरी खुशी के लिए इसको एक्सेप्ट कर लो। जिस तरह आप मुझसे प्यार करते हो उसी तरह ये भी मुझसे प्यार करेगी, और देखना मुझे भी खुश रखेगी और आपको भी। प्लीज माँ। समझ गई मैं सैम, जो तू मुझे समझाना चाह रहा था मैं बहुत अच्छे से समझ गई। वो शायद मैं स्टेटस और दौलत की घमंड में कुछ ज़्यादा चूर हो गई थी। मुझे लगा ये लड़की हमारे लायक नहीं है, पर शायद मैं भूल गई थी कि लड़की का स्टेटस नहीं, उसका स्वभाव, उसका संस्कार, उसका सुशील होना मायने रखता है। और ये तो बहुत संस्कारी लड़की है, सुंदर भी है। ठीक है सैम, तू जैसा चाहेगा ना वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच माँ, लव यू। अरे आओ, तुम क्यों खड़े हो, गले लगो माँ के। चलो चले।